जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। थंबनेल कवर पेज पे आपने पढ़ा 1857 की क्रांति की वीरांगना अजीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी। आज के क्लास में हम लोग अजीजन बाई के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इनके जीवन पर अब बायोपिक बन रही है। ऐसा बॉलीवुड से खबर आ रही है कि अजीजन बाई के जीवन पर अब फिल्म बनाई जाएगी। आपको बता दें, अजीजन बाई एक वारांगना से वीरांगना बनी। वारांगना का मतलब होता है तवायफ, बेस्या। वीरांगना का मतलब होता है एक बहादुर साहसी महिला। अजीजन बाई का वास्तविक नाम अंजुली था, जो कि आज मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र है। वहां राजपूताना परिवार में उनका जन्म हुआ 1832 में। उनका नाम मैंने बताया अंजुली था। हालांकि लखनऊ में उनका कहा जाता है कि ननिहाल में जन्म हुआ था और इसलिए नवाबों की नगरी और मालवा से जो है उनका बेहद लगाव रहा था। कालांतर में जब समय आगे बढ़ा तो अजीजन बाई ने एक युवक से जो है उनका अफेयर हुआ, प्यार हो गया, जिसका नाम था इरशाद। और चूंकि ये दो धर्मों का जो है मामला था, इसलिए इस रिलेशन को उनके परिवार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और कहा जाता है ना, प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। आखिरकार अजीजन बाई, जिनका वास्तविक नाम अंजुली था, उन्होंने अपने परिवार से विद्रोह करके और उस युवक के साथ जो है घर से फरार हो गई और उन्होंने शादी कर ली। जिस इरशाद के साथ उन्होंने 7 जन्म जीने का जो है सपना देखा था, उसी इरशाद ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उनको एक जन्म भी चैन से सुकून से जीने नहीं दिया। और कहा जाता है कि धोखे से ला करके कानपुर में उमराव जान, वहां की उस समय तब बहुत फेमस जो है तवायफ हुआ करती थी, उनके कोठे पर अंजुली को उसने बेच दिया। और यहीं से जो है अंजुली का अजीजन बाई बनने की जो है कहानी शुरू हुई। आखिर हालात के मारी हुई अंजुली ने हालात से समझौता कर ली और उसी उमराव जान के द्वारा जो है उनका नामकरण अजीजन बाई किया गया और वहीं रह करके अब नाचने गाने का काम करने लगी। अब लोगों के मनोरंजन की विषय वस्तु बन करके रह गई। हालांकि सुंदरता और नृत्य संगीत के वजह से बहुत जल्दी पूरे कानपुर नगर में उनका जो है चर्चा हुआ और इस पेशे में भी उन्होंने अथाह धन दौलत, नाम और शोहरत कमाया। आखिरकार ये तो बात रही थी कि अंजुली अजीजन कैसे बन गई, लेकिन अजीजन बाई क्रांतिकारी कैसे बनी, वारांगना से वीरांगना कैसे बनी, उसके पीछे कहानी यह है कि अजीजन बाई के कोठे पर उस समय कुछ अंग्रेज अधिकारी भी आया करते थे और उनमें सबसे जो है प्रमुख व्यक्ति उस समय वहां का आर्मी चीफ था, जिसका नाम था हैवलॉक। वही हैवलॉक जो कि लखनऊ में मारा गया था, वही हैवलॉक जिसके नाम पर आगे चल करके ब्रिटेन की सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नामकरण कर दिया हैवलॉक द्वीप। और उसी हैवलॉक द्वीप का नामकरण बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में अब स्वराज द्वीप किया गया है। वही हैवलॉक जो कि अजीजन बाई का कहा जाता था कि उस समय सबसे बड़ा आशिक था। और अंग्रेजों तक पहुंचने के लिए 1857 की क्रांति के प्रणेता जो रहे थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब जो कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। इन दोनों लोगों ने अजीजन बाई को जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया और तात्या टोपे ने पत्र लिख करके और अजीजन बाई से जो है अंग्रेजों के खिलाफ काम करने के लिए जो है निवेदन किया। भारत मां को आजाद कराने के लिए जो है उसने निवेदन किया और उनकी बातों को अजीजन ने स्वीकार भी कर लिया। और इस तरह भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अजीजन बाई ने पैरों के घुंघरू उतार दिए
और उसने जिस टोली का नाम जो है एक सेना बनाई और उस सेना का नाम था मस्तानी सेना, जिसमें नाचने गाने वाले पुरुष और महिलाओं को ही जो है उन्होंने भर्ती किया। उनको गोली बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इस तरीके से जो है कोठे पर रहने वाली एक महिला क्रांतिकारी बन गई। वो दौर था जब हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति अपने सबाब पर थी और बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े उस समय भारतीय राजा, जिसमें ग्वालियर का सिंधिया घराना या फिर इंदौर का होलकर राज परिवार, नागपुर से भोसले राज परिवार, पटियाला का उस समय शासक या फिर जो है गायकवाड़ परिवार गुजरात, ये सब के सब वो भारतीय राजा थे जो उन दिनों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तब एक महिला ने, एक तवायफ ने भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए, आजादी का दीदार कराने के लिए अंततोगत्वा उसने जो है राइफल उठा ली। और इस बात का उल्लेख खुद अंग्रेज इतिहासकारों ने किया था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जब कानपुर को तात्या टोपे और नाना साहब ने आजाद करा लिया था, तो उस समय उस आजादी में अजीजन बाई का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहा गया है ना कि होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। हालात कुछ इस कदर बदले कि झांसी की मदद करने के लिए तात्या टोपे और नाना साहब के बीच मतभेद हो गया। नाना साहब के न चाहते हुए भी तात्या टोपे जब झांसी की मदद के लिए जो है झांसी प्रस्थान किए, उन दरमियान सिंधिया राज घराने का उस समय युवराज था जिसका नाम था मानवेंद्र सिंह उर्फ मान सिंह, उसी ने पत्र लिख करके और तात्या टोपे को मदद करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन धोखे से धार के जंगलों से गिरफ्तार करा देता है वो गद्दार। और इस तरीके से तात्या टोपे कानपुर को भी नहीं बचा पाए और झांसी तो पहुंच ही नहीं पाए। नाना साहब को भाग करके वहां पर नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे तात्या टोपे, जिन्हें 1859 में 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी का किला आज भी है मध्य प्रदेश में, जिसमें फांसी दी गई थी। और अजीजन बाई अपनी मस्तानी टोली के साथ जो है गिरफ्तार हो गई। कहा जाता है कि उनका वही जो आसिफ अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हैवलॉक, गिरफ्तार करके उनके सामने जब जो है हैवलॉक के सामने लाया गया तो हैवलॉक ने अजीजन बाई को छोड़ देने का आश्वासन दिया जरूर, लेकिन उसके लिए उसने कुछ ऐसे अनर्गल अपनी मांग रखी कि अजीजन बाई ने उसको मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो 16 अगस्त 1857 की वो अशुभ घड़ी थी जब हैवलॉक के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने अजीजन बाई को गोलियों से छलनी कर दी। अजीजन बाई हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में अमर हो गई और बॉलीवुड से ये खबर आ रही है कि अब उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनने जा रही है, एक बायोपिक भी बनने जा रही है। बहरहाल अजीजन बाई का संबंध किस क्षेत्र से था? जी हाँ, कानपुर से था। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।